हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल आर के सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं बीबीएम के जो मेजर 6 हिस्ट्री सेमेस्टर 4 के टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन। क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है 11/9/2024 को आपका एग्जामिनेशन होने वाला है और मेजर 6 हिस्ट्री का एग्जामिनेशन होने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए मैं टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेके आ गया हूं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए वीवीआई होने वाला है। क्योंकि ये वैसे एमसीक्यू क्वेश्चन है जो प्रत्येक ईयर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं और वही एमसीक्यू क्वेश्चन मैंने यहाँ पे छाट करके आपको दिया है, क्योंकि यही जो एमसीक्यू है वो आपके एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जान लेते हैं कि आखिर कौन सा एमसीक्यू क्वेश्चन जो है आपके एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण है। और एक बार जो है ना आपको ये पढ़ के जाना है। ठीक है, ज़्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस एक बार आपको ध्यान देना है, वो सारे आंसर जो आपके माइंड में सेट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप लोग बीबीएमक्यू के स्टूडेंट हो, है ना, और मेजर 6 हिस्ट्री, मेजर 7 और मेजर 8 हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हो, तो इसकी फुल्ली तैयारी आपको करवा दिया गया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। उसके साथ साथ अगर आप लोग AEC3 हिंदी की क्वेश्चन देखना चाहते हो, वीवीआई प्रश्न देखना चाहते हो, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया, वहां से आप लोग दोनों ग्रुप में ज्वाइन हो जाएं, पीडीएफ वहीं पे भेजा जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देरी ना करते हुए इसके एमसीक्यू क्वेश्चन को देखते हैं कि किस प्रकार के एमसीक्यू क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, अगर हम लोग बात करते हैं इसके एमसीक्यू क्वेश्चन का, इस मेजर 6 हिस्ट्री के एमसीक्यू क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट होता है यहाँ से। ठीक है, लिखा हुआ कि फ्रांस में आतंक का शासन किसने शुरू किया था। क्वेश्चन आपका पूछा गया था। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी यही है ना, कि फ्रांस में आतंक का जो शासन है वो किसने शुरू किया था। तो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने शुरू किया था। किसने? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर ने फ्रांस में आतंक का शासन शुरू किया था। ठीक है, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन जो है वो लिखा हुआ आतंक का शासन कब था। आतंक का जो शासन था, मीन्स फ्रांस में जो आतंक का शासन था वो कब से कब तक था। ठीक है, तो 1793 से लेकर के 1794 के बीच में जो था आतंक का शासन चल रहा था। कहाँ पे? फ्रांस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 कि आतंक का शासन किस सरकार के दौरान था। मीन्स वहां फ्रांस में जो आतंक का शासन था, ठीक है, वो किस सरकार के दौरान था। वहां पे कौन सा सरकार था उस समय? तो जोकोबिन सरकार का दौरान। ठीक है, वहां पे कौन सा दल चल रहा था? तो जेकोबिन सरकार चल रहा था वहां पे। ठीक है, कहां पे? फ्रांस में। फिर चौथा में कहा गया कि 1791 के संविधान ने किस प्रकार की सरकार बनी। ठीक है, 1791 ईस्वी के वहां पे जो संविधान बना था उसने किस प्रकार की सरकार बनाई थी। वहां पे समिति राजतंत्र, पूर्णतः राजशाही, गणतंत्र की कम्युनिस्ट। ठीक है, तो समिति राजतंत्र का सरकार वहां पे बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ क्या कि सार्वजनिक सुरक्षा समिति का गठन किसने किया। क्वेश्चन क्या है? सार्वजनिक सुरक्षा समिति का गठन जो है वो किसने किया था। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका राष्ट्रीय सम्मेलन ने। किसने? राष्ट्रीय सम्मेलन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, लिखा हुआ कि कौन सी पार्टी फ्रांस में सीमित राजतंत्र चाहती थी। कहा गया है कि वैसा कौन सा पार्टी था जो फ्रांस में बस सीमित राजतंत्र, ठीक है, कौन चाहता था ये? तो नरमपंथी। कौन? नरमपंथी दल के लोग। आगे कहा गया है कि नेपोलियन ने अपना करियर किस पद से शुरू किया था। नेपोलियन जो अपना करियर जो स्टार्ट किया वो कौन से पद से स्टार्ट किया था? तो सेना के अधिकारी के पद से। किसके? सेना के अधिकारी के पद से उसने अपना करियर शुरुआत किया था। फिर कहा गया 8 में कि फ्रांस की राज्य क्रांति किस वर्ष में हुई थी। मीन्स फ्रांस में जो क्रांति हुई थी वो किस वर्ष हुई थी। तो आप लोग जानते होंगे 1789 ईस्वी में वो क्रांति हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया कि नेपोलियन कोड किस वर्ष लागू किया गया। नेपोलियन कोड जो है वो किस वर्ष लागू किया गया, जिसको हम लोग नेपोलियन संहिता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो ये जो 1804 ईस्वी में लागू किया गया था। कब? 1804 ईस्वी में लागू किया गया। फिर आगे है, फ्रांस में आतंक का राज्य किस वर्ष स्थापित हुआ। फ्रांस में जो है आतंक का शासन जो है, तो आतंक का राज्य जो है वो कब स्टार्ट हुआ था। तो 1793 में और 1794 के बीच ये चला था। ठीक है, फिर क्वेश्चन में 11 है, जैकोबिन दल का प्रसिद्ध नेता था। जैकोबिन दल का प्रसिद्ध नेता कौन था? तो मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। कौन था? मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर जो था जैकोबिन दल का प्रसिद्ध नेता था। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं, लिखा हुआ कि नेपोलियन के उत्तराधिकारी को किस नाम से जाना जाता था। नेपोलियन के जो उत्तराधिकारी हैं उसको किस नाम से जाना जाता था। तो रोम के राजा के नाम से जाना जाता था। किसके नाम से? रोम के राजा।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया कि नेपोलियन का जन्म किस द्वीप पर हुआ था। नेपोलियन का जो जन्म हुआ था वो कौन से द्वीप पर हुआ था? तो कॉर्सिका के द्वीप पे। कौन से? कॉर्सिका के द्वीप पे इसका जन्म हुआ था। किसका? नेपोलियन का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 14 में कहा गया है कि कौन सा चित्रकार नेपोलियन के चित्रों के लिए सबसे प्रसिद्ध है। ऐसा कौन सा चित्रकार है, ठीक है, जो नेपोलियन के चित्रों के लिए सबसे प्रसिद्ध है? तो जैक्स लुई डेविड। कौन? जैक्स लुई डेविड जो है नेपोलियन के चित्रकार के लिए फेमस है। आगे कहा गया है कि नेपोलियन की मृत्यु किस कारण से हुई थी। नेपोलियन की जो मृत्यु हुई थी, मौत हुई थी, वो कौन से कारण से हुई थी? तो नेपोलियन के मृत्यु का कारण था कि उसके अमाशय में क्या हो गया था? कैंसर हो गया था। क्या? उसके अमाशय में कैंसर हो गया था, उसके कारण से उनकी मृत्यु हुई थी। क्वेश्चन नंबर 16 में है, नेपोलियन की अंतिम विजय मानी जाती है। नेपोलियन का जो अंतिम विजय है वो कौन सा विजय माना जाता है? तो ड्रेक्सडन युद्ध, ठीक है, ड्रेक्सडन युद्ध जो था वो इसका लास्ट युद्ध था। किसका? नेपोलियन का। फिर कहा गया कि नेपोलियन बोनापार्ट के जीवन पर किसका अत्यधिक प्रभाव था। नेपोलियन बोनापार्ट के जीवन पर जो है सबसे अधिक जो प्रभाव था वो किसका था? तो रूसो का। किसका? रूसो का। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 17 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। लिखा हुआ है कि वाटरलू का युद्ध नेपोलियन और मित्र राष्ट्रों के बीच में किस वर्ष हुआ था। वाटरलू का जो युद्ध हुआ था नेपोलियन और मित्र राष्ट्र के बीच में वो कब हुआ था? तो 1815 ईस्वी में। कब? 1815 ईस्वी में ये युद्ध हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 में है कि फ्रांस में नेपोलियन का शिक्षा सुधार मुख्यतः था। कहा गया है कि फ्रांस में नेपोलियन का शिक्षा सुधार मुख्यतः क्या था? तो सैन्य शिक्षा सुधार था। ठीक है, आगे कहा गया कि नेपोलियन का राज्याभिषेक हुआ था। नेपोलियन का राज्याभिषेक कब हुआ? तो नेपोलियन का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1804 ईस्वी में नेपोलियन का राज्याभिषेक हुआ था। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने इसके 20 टॉप एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में जान गए। इसके आगे भी एमसीक्यू आपको बताए जाएंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि दोस्तों, अगर आप लोग सेमेस्टर 4 के विद्यार्थी हो और मेजर 6, मेजर 7, मेजर 8 हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हो और इसका वीवीआई क्वेश्चन चाहते हो, ठीक है, तो सारे क्वेश्चन आपको बता दिए गए हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया जाएगा। वहाँ से क्लिक करके आप लोग सारे वीवीआई क्वेश्चन देख सकते हो। ठीक है, और पीडीएफ प्राप्त करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। आप लोग दोनों ग्रुप में अवश्य से अवश्य जुड़ जाएं। ठीक है, और मुझे मैसेज अवश्य करें। ठीक है, और कमेंट जरूर करें कि कौन से सब्जेक्ट का, कौन से मेजर पेपर का आपको चाहिए वीडियोस। ठीक है, आगे कहा गया कि नेपोलियन का जन्म हुआ। नेपोलियन का जन्म कब हुआ था? तो 1769 ईस्वी में। कब? 1769 ईस्वी में नेपोलियन का जन्म हुआ था। फिर कहा गया है कि वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया। वियना जो कांग्रेस है उसका अध्यक्षता किसने किया था? मैटरनिक ने। किसने? मैटरनिक ने इसका अध्यक्षता किया था। फिर है नेपोलियन का जन्म कब हुआ। नेपोलियन का जन्म जो है वो कब हुआ? आगे कहा गया कि इटली की एकता का जन्मदाता कौन है। मीन्स इटली का एकीकरण का जन्मदाता जो है वो किसको कहा जाता है? तो जोसेफ मेज़नी को। किसको? जोसेफ मेज़नी को जो है इटली की एकता का जन्मदाता कहा जाता है। फिर कहा गया कि इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक कौन था। इटली का एकीकरण जो हो रहा था उसमें सबसे बड़ा बाधा जो बन रहा था वो कौन बन रहा था? ऑस्ट्रिया। कौन? ऑस्ट्रिया। ठीक है, फिर कहा गया कि जर्मनी का एकीकरण किसने किया। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? तो ऑटोमन बिस्मार्क ने। किसने? ऑटोमन बिस्मार्क ने जर्मनी का एकीकरण किया था। और कहा गया कि जर्मनी का एकीकरण कब हुआ। जर्मनी का एकीकरण जो है वो कब हुआ? तो 18 जनवरी 1871 ईस्वी को। कब? 18 जनवरी 1871 ईस्वी को जर्मनी का एकीकरण हुआ था। फिर कहा गया है कि वर्साई की संधि कब और किसके बीच में हुई थी। वर्साई की जो संधि हुई थी वो कब हुई और किसके किसके बीच में हुई थी? तो वर्साई की संधि जो है 28 जून 1919 ईस्वी को हुई थी, जर्मनी और मित्र राष्ट्रों के बीच प्रथम विश्व युद्ध के बाद। ठीक है, फिर कहा गया है कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध जो है वो कब हुआ था? तो 28 जुलाई 1914 से लेकर के 11 नवंबर 1918 ईस्वी तक ये युद्ध चला था। कौन? प्रथम विश्व युद्ध। फिर कहा गया कि प्रथम विश्व युद्ध में कितने गुट शामिल थे। प्रथम विश्व युद्ध में कितने ग्रुप शामिल थे? तो 2 गुट शामिल थे, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। तो उम्मीद करते दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, आप एक बार इसको समझ गए होंगे तो आपके माइंड में ये बैठ गया होगा, और इससे रिलेटेड आपके प्रश्न एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले हैं। तो अपने सब्जेक्ट का कमेंट मुझे अवश्य करें ताकि मैं उसके वीवीआई क्वेश्चन और एमसीक्यू क्वेश्चन बना सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।